अररिया कोट रेलवे स्टेशन पर सोमवार की देर रात उस समय यात्रियों ने हंगामा करना शुरू कर दिया जब जोगबनी से आनंद विहार दिल्ली जा रही सीमांचल एक्सप्रेस जो है वो उसमें दरवाजा ब्लॉक होने की वजह से अररिया से प्रयागराज जाने वाले यात्री ट्रेन में नहीं चढ़ पाए और ट्रेन अररिया कोट से अगले स्टेशन के लिए प्रस्थान कर गई, जिसके बाद यात्रियों ने अररिया कोट में जमकर हंगामा किया। सीमांचल एक्सप्रेस से मुझे मुगल सराय जाना था। आज के डेट में मैंने दो टिकट बुक करवाया था। एसी वाला टिकट मेरा कंफर्म नहीं हुआ, उसमें भी 2 यात्री मेरे भाई गए हैं। और S1 में मैंने दूसरा टिकट जो बुक करवाया था S1 में उसमें जो है मेरा RAC 4 टिकट था। इसके बावजूद उसमें गेट को बंद कर दिया गया था और मुझे घुसने नहीं दिया गया। मैं परिवार के साथ था, परिवार मेरी बीमार है और चढ़ने की स्थिति में नहीं है। इसके बाद में मैं सोचा कि दूसरे कोच में घुस के उसके जरिए फिर अपने सीट पे शिफ्ट हो जाऊंगा, लेकिन दूसरे कोच में भी गेट को बंद रखा गया, घुसने नहीं दिया गया। और रेलवे प्रशासन अररिया कटिहार मंडल रेलवे प्रशासन ने कन्फर्म यात्रियों के टिकट को रहते हुए कन्फर्म यात्री छूट गए ट्रेन से और ट्रेन को यहाँ से छोड़ने का काम किया। अररिया कोट से ही मुझे जाना था मुगल सराय के लिए। कहाँ के रहने वाले हैं? हम अररिया के ही रहने वाले हैं। अररिया कहाँ पे? अररिया सिटी प्रखंड के पूर्व मंडल अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के हैं हम। अररिया शास्त्री नगर में मेरा निवास है और मैं यहाँ से जा रहा था। रेलवे प्रशासन ने कोई सुध नहीं लिया और अनेकों सैकड़ों यात्री कन्फर्म टिकट वाले छूट गए हैं और वापस घर को जा रहे हैं। और रेलवे प्रशासन यहाँ अररिया की जो है कटिहार मंडल के DRM साहब के पास मेरी बात जाए तो आगे आने वाले दिनों से यात्रियों को कठिनाई नहीं हो, इसके लिए सुनिश्चित करें और प्रशासनिक व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त करें। सीमांचल एक्सप्रेस मोकामा प्रखंड के मेखरा गांव में बिहार सरकार की सराहनीय पहल ने शिक्षा का अलग जगा दिया है। मेखरा गांव के उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालय में +2 के नए आलीशान भवन के बन जाने से शिक्षा व्यवस्था पटरी पर लौट आई है और सुचारू रूप से पठन पाठन शुरू हो गया है। मोकामा पूर्वी जिला पार्षद कुमार नवनीत हिमांशु के लिखित अनुरोध के बाद बिहार सरकार के शिक्षा विभाग की ओर से ये पहल की गई है। सरकार की इस कवायद से ग्रामीणों में खुशी का माहौल है। 2 विद्यालयों का एक ही विद्यालय में मिडिल स्कूल में चल रहा था, जिसके लेकर के हमें बुला करके पृथक करने के लिए, अलग करने के लिए, अलग शिफ्ट करने के लिए हम पर एक भार मिला था। उस भार को हमने तत्परता से निभाया। बिहार सरकार ने मेरी बात को माना। जिला परिषद होने के नाते मैंने मुख्यमंत्री और डायरेक्टर निदेशक को मतलब लिख करके अपने इस काम को जो पूर्ण किया और मेखरावासी को पठन पाठन एवं छात्राओं को जो मतलब पढ़ने का एक अवसर मिला, मैं इसके लिए बहुत बहुत आभारी हैं कि हमारी बातों को बिहार सरकार ने इस बात को समझा और हमारी बातों को ध्यान दिया। मैं इसके लिए धन्यवाद के पात्र हूं और मैं यहाँ के तमाम शिक्षकों से बड़ी उम्मीद करते हैं कि बिहार सरकार और यहाँ कुछ न कुछ बेहतर करने के लिए योगदान दें। अच्छा यहाँ से शिक्षण संस्थान से उपलब्धि मिले, यही मेरा। सबसे पहले तो मैं अपने गांव के जिला परिषद जी को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उन्होंने हमें ये सुविधा दिया, हमें हाई स्कूल की उत्पत्ति करवाई उन्होंने। हमें उस स्कूल में बहुत बड़ा दिक्कत होती थी, पढ़ाई की भी बड़ा दिक्कत होती थी, तो वहाँ से उन्होंने अलग करवा के हमें ये स्कूल का इंतजाम करवाया। उसके लिए सबसे पहले मैं अपने जिला परिषद को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। फिर मैं अपने टीचर को भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ, अपने प्रधानाध्यापक जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। फिर यहाँ पे आने के बाद हमारी पढ़ाई बहुत ही अच्छी चल रही है। हमें अपने वैसे सारी टीचर को धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उन्होंने इतना मतलब हमको मदद किया इस स्कूल बनवाने में। हमें बड़ा खुशी है और हमारी पढ़ाई भी बड़ा अच्छा से हो रहा है।
महाकुंभ में स्नान के लिए प्रयागराज जाने वाली स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस में चढ़ने को लेकर सोमवार देर शाम मधुबनी रेलवे स्टेशन पर भारी हंगामा हुआ। गेट नहीं खुलने पर श्रद्धालु उग्र हो गए और एसी बोगी के शीशे भी तोड़ दिए। इस घटना से ट्रेन के अंदर बैठे यात्रियों में अफरा तफरी मच गई। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार एसी बोगी में पहले से श्रद्धालु भरे हुए थे, जिसके कारण गेट नहीं खोला जा रहा था। बाहर खड़े यात्रियों ने जबरन चढ़ने की कोशिश की, लेकिन जगह नहीं मिलने पर गुस्से में आकर खिड़कियों के शीशे भी वहां कई यात्रियों ने तोड़ डाले। गिरे हैं जिस तरीके से हंगामा हुआ है और एसी बोगी के शीशे किस तरीके से तोड़े गए हैं, जिस तरीके से धक्का लगाकर शीशे को तोड़ा गया है, इसमें कई यात्री घायल हो सकते थे। गनीमत रही कि वो जो शीशा तोड़ा गया वो सीधे जाकर किसी यात्री को नहीं लगा, किसी पैसेंजर को नहीं लगा जो सीट पर बैठे हुए थे, वरना वहाँ पर कई जो श्रद्धालु हैं जो महाकुंभ जा रहे हैं वो घायल भी हो सकते थे। निश्चित रूप से ये बड़ा सवाल है और इस तरीके के जो लोग हैं जो सुविधा को अव्यवस्थित करने की कोशिश कर रहे हैं, जब पहले से यात्री बैठे हुए हैं तो उन्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। निश्चित रूप से रेलवे प्रशासन को ऐसे लोगों पर कार्रवाई करने की जरूरत है। सीतामढ़ी जिले वासियों को मुख्यमंत्री नीतीश ने बड़ा तोहफा दिया है। सरकार ने सीतामढ़ी जिले में इंडस्ट्रियल एरिया को बढ़ावा देने के लिए 298 करोड़ 77 लाख की राशि की स्वीकृति दी है। इस राशि से सीतामढ़ी के सोनबरसा और नानपुर में 502 एकड़ जमीन का अधिग्रहण होगा। सरकार के इस फैसले से लोगों में न सिर्फ खुशी है बल्कि सीतामढ़ी के विकास में यह मील का पत्थर भी साबित होगा। विस्तारीकरण किया जाए और औद्योगिक क्षेत्र का निर्माण हो। उस संदर्भ में यहाँ पे कुल 502 एकड़ भूमि को चिन्हित करना और यहाँ पे इंडस्ट्रियल एरिया विकसित करने हेतु कुल राशि 298.77 करोड़ की राशि स्वीकृत की गई है और इसको विभागीय संकल्प ज्ञापांक 146 दिनांक 10 जनवरी 2025 के द्वारा स्वीकृति मिल चुकी है, जिसमें नानपुर प्रखंड एवं सोनबरसा प्रखंड के अंतर्गत हमारे 3 मौजा हैं जिसमें ये जमीन चिन्हित किए गए हैं और इसके लिए राशि भी स्वीकृत की गई है, जिसके अंतर्गत अब भू अर्जन की कार्रवाई की जा रही है। विस्तारीकरण किया जाए और औद्योगिक क्षेत्र का निर्माण हो। उस संदर्भ में कैमूर जिले में बड़ा सड़क हादसा हुआ है, जहां कुंभ मेला से वापस औरंगाबाद जा रहे तीर्थयात्रियों की टेम्पो सड़क किनारे खड़े ट्रक से टकरा गई, जिससे घटनास्थल पर ही एक महिला समेत 3 लोगों की मौत हो गई। इस घटना में मां बेटी गंभीर रूप से घायल हो गई हैं। घटना की जानकारी आसपास के लोगों द्वारा मोहनिया पुलिस और NHAI को दी गई। घटनास्थल पर दोनों लोगों ने पहुंचकर सभी घायलों को उपचार के लिए अनुमंडल अस्पताल मोहनिया में भर्ती कराया। मृतकों के पोस्टमार्टम के लिए शवों को सदर अस्पताल भभुआ भेजा गया है। जानकारी देते हुए मोहनिया थाना प्रभारी प्रियेश कुमार प्रियदर्शी ने बताया कि टेम्पो द्वारा मोहनिया थाना क्षेत्र के मुठानी के पास खड़े ट्रक में जोरदार टक्कर मार दी, जिससे टेम्पो में सवार एक महिला समेत 3 लोगों की मौत हो गई, वहीं 2 लोग घायल हैं। फोटो भेजा जल्दी। दोनों लोग आ रहे थे कुंभ से, तो उनका वही एक्सीडेंट हुआ था। 2 लोग इसमें आए, 2 लोग सेफ थे, ऐसा बोलते था, मेजर नहीं था। तो बाकी दोनों का एक्सपायर कर गए थे। यहाँ पर 70 का एक्सपायर। कितने लोग की मौत हुई है? 3 लोग की मौत हुई। 2 लोग रेफर कर दिए गए? नहीं, एक लोग को तो ऐसे मेजर ऐसा कुछ था, स्क्रैच आया था हल्का फुल्का, तो उनको तो ऐसे ही कर दिया गया। एक में सर में थोड़ा चोट लगा था, वो भी स्टेबल इंसिडेंट है, उनको वोमिटिंग हो रही थी, उनको रेफर किया गया था सीटी स्कैन के लिए। कुंभ नहा कर आ रहे थे लोग, औरंगाबाद के रहने वाले थे लोग, और मुठानी के सामने देवरिया के सामने टेम्पो गया, उसमें 3 लोग की मौत हो गई, जिसमें 2 जेंट्स, 1 महिला है और 2 लोग घायल हैं, जिसमें 1 महिला को रेफर कर दिया गया है।
एक्चुअली दोनों वो लोग आ रहे थे कुंभ से, तो उनका वही एक्सीडेंट हुआ था। दो लोग इसमें आए, दोनों सेफ थे, ऐसा बोलते थे, मेजर नहीं था। तो बाकी दोनों का एक्सपायर कर गए थे। यहाँ पे कोई 70 का एक्सपायर था। कितने लोग की मौत हुई है? 3 लोग की मौत हुई। 2 लोग रेफर कर दिए गए। नहीं, एक लोग को तो वैसे मेजर ऐसा कुछ था नहीं, स्क्रैच आया था होता फुल्का, तो उनको तो ऐसे ही कुछ कर दिया गया। एक में सर में थोड़ा चोट लगा था, वो भी स्टेबल इंसिडेंट है, उनको वोमिटिंग हो रही थी, उनको रेफर किया गया था सीटी स्कैन के लिए।